दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। लोक कला परंपरा के अंतर्गत आज हम जानेंगे गुजरात की एक प्रसिद्ध लोक कला मातानी पछेड़ी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मातानी पछेड़ी गुजरात की एक प्रसिद्ध लोक कला है। यह एक कलमकारी परंपरा है जिसे कपड़े पर हाथ से पेंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा बनाया जाता है। पश्चिम भारत का घुमंतू बाघरी समुदाय पारंपरिक रूप से गुजरात में साबरमती नदी के किनारे निवास करता आया है। स्वर्ण समाज में मंदिरों में प्रवेश की अनुमति न मिलने पर इस बहिष्कृत जाति के लोगों ने लगभग 300 साल पहले अपने ही पूजा स्थल रचने के लिए माताओं या देवियों की उपासना के लिए बनाए जाने वाले पारंपरिक वस्त्र चित्रण मातानी पछेड़ी बनाए। गुजराती में मातानी पछेड़ी का अर्थ होता है देवी की ओढ़नी या देवी का पर्दा, और यही नाम इन चित्रों की परंपरा को मिला है। पारंपरिक रूप से इन चित्रों का प्रयोग लकड़ी के अस्थायी मंदिरों में छतरी और पिछली पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता है। इन चित्रों में हिंदू देवी शक्ति को केंद्र में दर्शाया जाता है। वह एक ऐसे घेरे के भीतर स्थित होती हैं जो मंदिर की रूपरेखा को दर्शाता है। इन चित्रों में पौराणिक ग्रंथों, महाकाव्यों, धार्मिक यात्राओं और गुजरात के प्राचीन समुद्री व्यापार जैसे ऐतिहासिक विषयों को भी दर्शाया जाता है। मातानी पछेड़ी आमतौर पर एक आयताकार कपड़े पर बनाई जाती है, जिसे 7 से 9 कॉलम में बांटकर जालीदार ढांचा तैयार किया जाता है, जिसमें पूरी कथा क्रमवार ढंग से चित्रित होती है। पारंपरिक रूप से मातानी पछेड़ी में प्रयुक्त रंग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कर तैयार किए जाते थे। रंग योजना मुख्यतः सफेद कपड़े पर मसूरिया लाल और काले रंग की होती थी। लाल रंग फिटकरी, अलिजारिन, इमली और धवाड़ी के फूलों से निकाला जाता था, जबकि काला रंग गुड़ और लोहे की जंग के मिश्रण से तैयार किया जाता था। चित्रकारी से पहले कपड़े को भिगोकर धोकर माड़ हटाई जाती, फिर हरड़ के घोल से उपचारित किया जाता, जिससे रंग स्थायी रहे। मातानी पछेड़ी चित्रों को बनाने में लकड़ी की छाप यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और हाथ से चित्रांकन दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर किनारों की सजावट और बॉर्डर के डिजाइन के लिए लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पारंपरिक रूपांकन दोहराए जा सके। वहीं मुख्य चित्रांकन, सजावटी तत्व और विशिष्ट आकृतियां बांस की कलम से बनाए जाते रहे। आजकल ब्रश का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। मातानी पछेड़ी में देवी के छवि अत्यंत प्रभावशाली और आमतौर पर भक्तों, संगीतकारों और पशुओं से घिरी होती है, जिससे उनकी दिव्यता और सामाजिक उपस्थिति दोनों प्रकट होती है। इन चित्रों में देवी के अनेक रूप मिलते हैं, जो पौराणिक कथाओं, मौखिक परंपराओं, शास्त्रीय ग्रंथों और स्थानीय लोक विश्वासों के माध्यम से प्रसिद्ध हुए हैं। विशेष रूप से दुर्गा और अम्बा के विभिन्न अवतारों को अक्सर चित्रित किया जाता है। इनमें गुजरात की स्थानीय लोक परंपराओं से जुड़ी देवियां भी प्रमुखता से शामिल होती हैं, जैसे विसाठ माता बाघरी समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण देवियों में से एक है, जिनसे वे अपनी वंश परंपरा जोड़ते हैं। वहनवती माता, जिन्हें समुद्री यात्री और व्यापारी आराध्य देवी मानते हैं। मोमाई माता, जिन्हें दशामा भी कहते हैं, ये कच्छ क्षेत्र की देवी हैं और स्वस्थ पशुधन और फसल की रक्षा करती हैं। खुड़ियार माता, जो इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं कि आने वाले मानसून की प्रकृति का पूर्वानुमान बता सकती हैं। हड़काई माता, जो भक्तों के पशुओं को रेबीज से बचाने वाली देवी मानी जाती हैं। मातानी पछेड़ी परंपरा में शामिल इन लोक देवियों का पूरा पंथ वाघरी समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उजागर करता है।
मातानी पछेड़ी के कुछ संस्करणों में हिंदू देवता गणेश भी दिखाई देते हैं। इसके साथ ही महाभारत और रामायण की कथाएं भी इन चित्रों में स्थान पाती हैं। कलाकार इन ग्रंथों के दृश्यों को मातानी पछेड़ी की शैली और संरचना के अनुसार संशोधित और रूपांतरित करते हैं। मातानी पछेड़ी की लोकप्रियता अब केवल इसकी धार्मिक भूमिका या नवरात्र जैसे त्योहारों तक सीमित नहीं रह गई है। कलाकार अब साल भर इस शैली में सजावटी वस्तुएं जैसे कि चादर, तकिए का गिलाफ, दीवार पर टांगने वाले चित्र और परिधान आदि भी तैयार करते हैं। इस प्रकार मातानी पछेड़ी लोक कला का एक प्राचीन रूप है जो कि भारत की अनमोल विरासत है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे किसी नई लोक कला परंपरा के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।